जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 1919 में। कब हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड भी उसको कहते हैं दोस्तों, वह हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? दोस्तों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों नरसिंह देव प्रथम ने। किसने? नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? दोस्तों चार मीनार एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? दोस्तों सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। किसके दोस्तों? बिंदुसार के। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? दोस्तों महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। क्या नाम था दोस्तों? चेतक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था 1919 में। कब दोस्तों? 1919 में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अरुणा आसफ अली को किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? कब किया जाता है दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वास्को डिगामा भारत कब आया था? दोस्तों वास्को डिगामा 1498 में भारत आया था। कब दोस्तों? 1498 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कार्ले की बौद्ध गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में। किस राज्य में दोस्तों? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? दोस्तों करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। किसने? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। कहाँ दोस्तों? बोधगया में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों चाणक्य का दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। क्या नाम है दोस्तों? विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। कौन थे दोस्तों? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1913 में। कब दोस्तों? 1913 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम था जानकी नाथ बोस। क्या नाम था दोस्तों? जानकी नाथ बोस नाम था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
अंतिम मुगल सम्राट कौन था? दोस्तों अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है और बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? दोस्तों दिन ए इलाही प्रचारित किया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया था? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहा जाता है उनको और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी इनको कहा जाता है। यदि आपके ऑप्शन में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आए तो वो भी आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किस क्रांतिकारी ने खुद से अपनी मौत को गले लगाया था? दोस्तों किसने अपने आप को मौत को गले लगाया था? दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने। किसने? चंद्रशेखर आजाद ने खुद को अपनी मौत से गले लगाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसेना शक्ति का इस्तेमाल किया था? किस राजा ने दोस्तों? राजेंद्र चोल ने। किसने? राजेंद्र चोल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भीमबेटका की गुफाएं लगभग कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है? दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं लगभग 3000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। कितना वर्ष दोस्तों? 30,000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल भारत के किस शहर में स्थित है? दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल हॉल भारत के किस शहर में स्थित है? कोलकाता में। किस शहर में? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी दोस्तों? एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? पाषाण आश्रय के लिए। किसके लिए? पाषाण आश्रय यानी गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बिस्मार्क ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों बिस्मार्क ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था 1942 में। कब दोस्तों? 1942 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? दोस्तों शिमला समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? दोस्तों यंग इंडिया को प्रकाशित किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने का वकालत किसने की? किसने वकालत की थी दोस्तों? इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन ने। किसने? राजा राम मोहन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी की सजा दी गई थी? दोस्तों भगत सिंह को फांसी की सजा 1931 में दी गई थी। कब? 1931 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी इंदिरा गांधी। कौन थी दोस्तों? इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा यानी LOC में कब परिवर्तित किया गया था? दोस्तों LOC में परिवर्तित किया गया था 1972 में। कब दोस्तों? 1972 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। श्रवण बेलगोला किस राज्य में स्थित है? दोस्तों श्रवण बेलगोला स्थित है कर्नाटक में। किस राज्य में दोस्तों? कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, यूनेस्को द्वारा 1985 में किस स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने के कारण वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया था? इसका सही आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों? मानस वन्यजीव अभयारण्य को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दोस्तों? अमर्त्य सेन ने। किसने? अमर्त्य सेन ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा जारी किया गया था? दोस्तों जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था वह आदेश जारी किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी किस व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या दार्शनिक मानते थे? किसको दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु और दार्शनिक मानते थे। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं है दोस्तों? गेटवे ऑफ इंडिया संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक युद्ध क्षेत्र किस शहर के निकट स्थित है? किस शहर के निकट स्थित है दोस्तों? अंबाला के पास स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? ध्यान दीजिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बिपिन चंद्रपाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें लाल बाल पाल कहते थे, उनमें से लाल और बाल कौन थे? लाल और बाल थे दोस्तों लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। कौन थे दोस्तों? लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक लाल और बाल है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलाम वंश यानी दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर को बनाया गया है ग्रेनाइट से। किससे दोस्तों? ग्रेनाइट से बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है और ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? किसके द्वारा कहे गए थे दोस्तों? महात्मा गांधी के द्वारा कहे गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता से पूर्व यानी स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी पटना। कौन दोस्तों? पटना नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? दोस्तों महान सम्राट अशोक थे मौर्य वंश के। कौन से वंश के दोस्तों? मौर्य वंश के। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था? दोस्तों शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण जो कि दिल्ली में स्थित है उसको करवाया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया था जनरल डायर ने। किसने? जनरल डायर ने दिया था आदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? दोस्तों भारत के राष्ट्रगान के रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा,
किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया गया था 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे दोस्तों? श्रीनिवास अयंगर। कौन थे दोस्तों? श्रीनिवास अयंगर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बंगाल सती विनिमय 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? किसके द्वारा लागू किया गया था दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने। किसने दोस्तों? बाबर ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की यात्रा की याद में 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था दोस्तों? गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे कौन दोस्तों? WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों खजुराहो के स्मारक पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से अधिक का युद्ध किनके बीच चला था? किनके बीच चला था दोस्तों? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चला था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षों से अधिक युद्ध चला था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ से लिया गया है? किस ग्रंथ से लिया गया है दोस्तों? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड बैसाखी के दिन हुआ था। किस दिन दोस्तों? बैसाखी का त्यौहार था, उसी दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था बृहद्रथ। कौन था दोस्तों? बृहद्रथ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? किसके द्वारा रचित मानी जाती है दोस्तों? विष्णु शर्मा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? दोस्तों दांडी यात्रा गुजरात से शुरू हुई थी। कहाँ से दोस्तों? गुजरात से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला तैयार की थी? किस चित्रकार ने दोस्तों? इसका सही आंसर होगा अतुल डोलिया ने। किसने? अतुल डोलिया ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्तपलट से परास्त कर दिया गया था? इसका सही आंसर होगा नवाज शरीफ। कौन थे दोस्तों? नवाज शरीफ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद स्थित है अजमेर में। कहाँ दोस्तों? अजमेर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? दोस्तों पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार 16वीं सदी में आए थे। कब दोस्तों? 16वीं सदी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 15 अगस्त 1947 को भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? दोस्तों आज़ादी मिली उस समय वक्त था आधी रात। क्या वक्त था दोस्तों? आधी रात था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
कारेल को बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कारेल की बौद्ध गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में। किस राज्य में दोस्तों? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह माना जाता है? कौन सा है दोस्तों? त्रिपिटक। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? दोस्तों बंगाल के विभाजन का आदेश लॉर्ड कर्जन ने दिया था। किसने दोस्तों? लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।